पुनंदा वालिया चोर आपकी वालिया सदा। आपकी सदा, और मांगे बिहारी लाल की जय। की जय जय। गणेशाय नमः। सरकार की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। पूर्ण यह सत्कार है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की लाल जय। की जय। श्रीमद श्रीमद भागवत ग्रंथ है। ये श्रीमद भागवत जो है, इस ग्रंथ, ये काफी मोटा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ की कथा का पाठ किया जाता है 7 दिनों के लिए। 7 दिनों में इसको संपूर्ण जो है करना होता है, जो बहुत पाठ बढ़िया। विधि से की दर्शन करा जाती है। दोगी रोजी, दर्शन जी अगर जी हो। जी अच्छा। अच्छा। जी अच्छा, जी कवर वैसे ही चढ़ाओ, ठीक, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, वाह जी जी। वाह वाह। तो चलो, इसी ग्रंथ साथ को सार रूप में जो है सुनना होता है 7 दिन में। प्रभु की कृपा से जो है, और आप सबके आशीर्वाद से कहने की जो है प्रयास कर रही हैं। कोई त्रुटि हो तो प्रभु माफ करेंगे, है ना जी। ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत है, इसके जो प्रधान वक्ता है, जो ये कही गई है, ये स्वयं आदि नारायण भगवान परमात्मा है, उन्होंने कही है। तो जिस समय ये सृष्टि शुरू हुई थी, उस समय भागवत कथा प्रभु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। जी। और व्यास जी ने शुकदेव जी को ये सुनाई। और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, ये धरती पे पृथ्वी लोक पे ये जो कथा आई है, ये जब राजा परीक्षित को सुनाई गई पहली बार, तो सबसे पहले तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ये कह रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये और तो और तरीके से था। ये सबसे पहले तो सुनाई थी शिव जी ने, अमरनाथ में जो तोता सुन लिया था वो उसने सुनाई थी नहीं पार्वती को। नहीं नहीं, नहीं मामा जी, वो ये अमर कथा थी। अमर कथा वो में अमर अमर कथा कथा थी, है। ये श्रीमद् भागवत वो कथा ये है। संत तो यही कहते भागवत कथा ही है ਜਿਹੜੀ शिव जी ने कोई गल पार्वती ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ थी। एक गल सुन, इन्हें पूरी आपा की हुई स्टडी रोजी आपा वो कोशिश वो करिए मामा जो जी अमर भागवत कथा है, ठीक है, अमर कथा। जो ये मानती गल सही नहीं। सुना नहीं नहीं, रही है, आराम ਨਾਲ सुनो। हाँ जी। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਧਿਆਨ हाँ, हम। दोबारा चांद को, दोबारा बता दो। चांद को लगी थी, मैं पढ़ी हुई सारी। विष्णु जी ने ਨਹੀਂ ਮੈਂ भगवान ਵੀ चांद को ਪੜ੍ਹੀ को लगी परम थी। ਮੈਂ किसने ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, काम ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ शिव जी ने अमरनाथ की गुफा 'ਚ सुनाई सी यार वो भी पार्वती को। तो तुम्हारी गल समझ ली। एक एक हाँ प्रिया जी जी, सर्च करो शुकदेव लेकर। जी ने सुनी थी। सुना ये ही दो। भागवत ही। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जी। रोजी। तो जिस बहुत सुंदर। हाँ जी। समय नारद जी को, नारद ने व्यास जी को, और व्यास जी ने शुकदेव जी को ये कथा सुनाई। और अब शुकदेव जी ये कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को। अब जो शुकदेव जी थे, वो भगवान शिव का अवतार थे, जो व्यास जी के पुत्र बने। व्यास जी ने अपने बेटे शुकदेव जी को सुनाई थी। अब व्यास जी ने कथा सुनी तो नारद जी से थी, सुनी थी, कहीं कथा लिखी हुई नहीं थी। तो व्यास जी बड़े बूढ़े थे, ऐसी अवस्था के थे, तो उन्होंने कहा भाई मैंने कथा सुनी है, नारद जी से कथा सुनी है, तो मैं समाज को कैसे मैं सब तक ये कथा पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने गणपति महाराज जी का आह्वान किया। गणेश भगवान जी प्रकट हुए। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने जो सुना है, मुझे जो नारद जी ने सुनाई है भागवत कथा,
मुझे उस शास्त्र की रचना करनी है, मुझे उसको लिखना है, पर लिखेगा कौन? तो वो गणेश जी से पूछ रहे हैं। अब गणेश जी इस भागवत कथा को लिखने के लिए तैयार हो गए। तो इस वक्ता कौन है? व्यास जी। व्यास जी बोल रहे हैं और गणपति जी लिख रहे हैं, भगवान गणेश जी उसको लिख रहे हैं। तो ये प्रभु ने कृपा करके अपने भक्तों के लिए जो इतना सरल साधन दिखाया है, उसको कहते हैं भागवत, और यह है श्रीमद् भागवत। तो वक्ता ये कहा जाता है कि कथा ऐसी हो, कथा ऐसी की जाए जिसे कथा सुनने के बाद प्रेम बढ़ जाए और विषय विकारों में रुचि ना रही हो, कम हो जाए रुचि, अरुचि हो जाए, और ये इच्छा हो जाए कि हमने अगर कोई पाप किया है कि प्रभु हमारे से ये पाप अब दोबारा ना हो। हमारे मन में पश्चाताप आने लगे कि हमने ऐसा किया क्यों, क्यों हुआ ऐसा हमारे से। तो ऐसे ये जो कथा है, ये स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है ये कथा। 7 दिन के अंदर ही ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाली, बढ़ाने वाली है ये कथा। हमारे अंदर है, हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे अंदर वैराग्य भी है, लेकिन वो सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए ये कथा सुनी जाती है। राजा परीक्षित जो थे, उन्हें 7 दिन में ये कथा सुन के मुक्ति मिल गई थी। अब नारद जी जो है घूमते घूमते इस संसार में आए, तो वृंदावन में ना एक युवती बड़ा रो रही थी, बड़ा रोए जा रही थी, और जहां वो बैठी हुई थी बड़ा रो रही थी, तो 2 पुरुष जो हैं उसके आगे पड़े हुए थे, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो नारद जी ने देखा कि भाई पता नहीं क्यों रोए जा रही है। तो उससे पूछा कि, उसने कहा कि मेरा नाम ना भक्ति है, और ये जो 2 पड़े हुए हैं ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक दूसरे का नाम विराग वैराग्य है। हाँ, और मैं तो बड़ी बूढ़ी हो गई, तो अब कलयुग है, कलयुग के लोग तो ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा कर रहे हैं, तो मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और भक्ति कहती है कि मैं वृंदावन में आके तो नवयुवती हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों में भक्ति है, लेकिन मेरे बेटे दोनों मूर्छित पड़े हैं, ज्ञान भी और वैराग्य भी। तो उस समय नारद जी भक्ति महारानी को ये आश्वासन देते हैं कि मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। तो बड़ी कोशिश की नारद जी ने, ज्ञान और वैराग्य को जगाया जाए, जगाया, बड़ी कोशिश की, बड़े उन्होंने वेद पढ़े, बड़ी, लेकिन उन्हें कोई सफलता मिली नहीं। तब उस समय परमात्मा ने आकाशवाणी की नारद जी को और कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी संत से पूछो, और जो वो संत कहे उसके अनुसार वो सत्कर्म करो, फिर ये ज्ञान और वैराग्य जागेंगे। अब नारद जी तो जहां जाए, जो भी संत उन्हें मिले, वो ज्ञान और वैराग्य को पूछेंगे कि कैसे जागृत किया जाए कि भक्ति के साथ ये भी आ जाए। लेकिन कहीं कोई रास्ता नारद जी को नहीं मिला। चलते चलते, घूमते घूमते नारद जी को बद्री का आश्रम में सनत कुमार जी मिले। अब नारद जी ने फिर वही प्रश्न किया अपना। अब सनत कुमार जी ने कहा, आप भागवत की कथा कीजिए, इससे वैराग्य भी जागृत होगा और वैराग्य के साथ भक्ति भी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ जाएगा, अरुचि हो जाएगी संसार की चीजों के प्रति में, पाप भस्म हो जाएंगे। तो लोग भी बोले, भागवत में तो इतने वेदों का अर्थ भरा हुआ है। दादाजी कह रहे हैं मैंने तो इतने पारायण किए ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए। रोजी फोन को दूसरी तरह रख ले। हाँ। तो पर कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो भागवत तो वेदों से निकली है ना, वेदों का ही सार है। जैसे घी दूध के बिना नहीं होता। अंतर क्या होता है कि 2 तोला अगर घी है तो घी से तो दीपक जल सकता है, लेकिन अगर दूध 2 मन भी है तो उससे दिया तो नहीं जलेगा ना।
तो भागवत में व्यास जी ने जो इतने वेदों के कठिन सिद्धांत थे वो सारे बड़ी रुचिकर बना के वो भागवत कथा कही व्यास जी ने, जो ज्ञान को बढ़ाती है, जो वैराग्य को बढ़ाती है और जो भक्ति को बढ़ाती है। सारा वेदों का सार इस श्रीमद् भागवत में है। तो सनत कुमार जी नारद जी के साथ आए गंगा तट पे, क्योंकि सनत कुमार जी ने कहा कि आप भागवत कथा करो और ये दोनों जाग जाएंगे ज्ञान और वैराग्य। तो वो दोनों गंगा तट पर आए और गंगा तट के आनंद घाट पे आए। अब गंगा तट पे कथा होती है, सबको निमंत्रण भेजा गया। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पधारे वहां पे। और सनत कुमार जी कथा वहां सुनाने लगे। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि ऐसा कभी हुआ है कि प्रभु का कोई भक्त है और वो धर्म कर्म करने वाला है और भागवत सुनने के बाद वैकुंठ को चला जाए? क्या ऐसा कोई भक्त है? आपकी आवाज फिर जी, ये भैया फोन कॉल्स आती है ना। तो क्या कोई ऐसा प्रभु का भक्त है जो धर्म कर्म करता हो और उसके बाद वो भागवत सुनने के बाद वैकुंठ को चला जाए? ये तो हमने सुना है कि बड़ा धर्म कर्म करता है भक्त और भागवत कथा सुन रहा है वैकुंठ चला गया। पर एक संशय और आ रहा है नारद जी के मन में कि पापी भी ऐसा होता है कि बड़े पाप किए हों और भागवत कथा सुन रहा हो और उसको मोक्ष मिल जाए। तो उस समय सनत कुमार जी ने कहा चाहे कितना ही कोई दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही कोई पापात्मा क्यों ना हो, कैसा भी हो, भागवत को अगर वो मन लगा के सुनता है तो उसका कल्याण निश्चित है, उसका कल्याण हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। बड़ा धनवान था, बड़े था उसके पास धन दौलत, लेकिन संतान नहीं थी उसके पास कोई, वो बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली, आत्मदेव की। और जो हमारी मनुष्य बुद्धि है वो भी धुंधली के समान है, जैसी वो आत्मदेव की पत्नी व्यवहार करती है। तो वो हर समय काम विषय के बारे में सोचती रहती थी, बड़ी क्रूर थी, कभी कभी बड़ी कपटी हो जाती थी और बड़ी कभी बार इतनी कठोर हो जाती थी, पत्थर की तरह कठोर, मतलब ऐसे निर्णय ले लेती थी धुंधली, ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी। अब संतान कोई थी नहीं, ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा मैं तो आत्महत्या करूंगा, मेरे पास इतना धन दौलत है, बच्चा मेरा कोई है नहीं। तो वो नदी के तट पे चले गए ब्राह्मण। अब एक सन्यासी ने देखा भाई ब्राह्मण लग रहा है वेश से और नदी में जाए जा रहे हैं, आगे तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। उन्होंने रोका, आत्मदेव को रोका, कहा आप ना मुझे भूखे दिखलाई पड़ रहे हैं। आत्मदेव कहते हैं अरे मेरे घर में तो इतना अन्न भरा पड़ा है पर खाने वाला नहीं है कोई, करूं मैं तो आत्महत्या के लिए आया हूँ इसीलिए। अब वो जो सन्यासी महाराज थे, अब वो जो सन्यासी महाराज थे वो बड़ा समझाने लगे आत्मदेव को, तुम आत्महत्या करना चाहते हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या मत करो। भाई आपके यहाँ बेटे नहीं है, आपको अपना कल्याण स्वयं करना है। वो कहने लगे ब्राह्मण आत्मदेव, महाराज पिंड देने वाला श्राद्ध करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। आत्मदेव कहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। अब महात्मा कहते हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, तुम दुखी हो जाओगे। और वो बोला ब्राह्मण चाहे मैं दुखी हो जाऊं कितना भी, मुझे तो पुत्र चाहिए, मेरे भाग्य में नहीं है। तो क्या हुआ, आप अपने भाग्य से दे दो, उसको कहते हैं सन्यासी को, अपने भाग्य से दे दो, और नहीं देना तो ठीक है मैं आपके सामने सिर पटक पटक के मर जाऊंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब सन्यासी को बड़ी दया आ गई। तो उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया, कहा जाओ ये फल ना अपनी पत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव ने घर जाके अपनी पत्नी को वो फल खिलाया। अब फल खिलाया क्या, फल ऐसे दे दिया अपनी पत्नी को कि ये ना फल तुम खा लेना। एक तो तरीका होता है काट के फल दे दो, भाई तू ये खा ले, अपने सामने खिलाना। उसने हाथ में दे दिया आत्मदेव ने ये फल। अब जब हाथ में दे दिया तो धुंधली जो थी वो तो थी इस तरह की बुद्धि की, सोचने लगी अरे इस फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा,
घर का काम होएगा नहीं मेरे से, और जब संतान होएगी, बच्चा होएगा तो उसको पालना पड़ेगा, इतना मुझे कष्ट सहना पड़ेगा, मैं नहीं खाती इसे। उसने वो फल नहीं खाया। संयोग से उसकी छोटी बहन आई हुई थी घर में, तो उस धुंधली ने सारी बात उसको बताई और कह दिया तू ना ये फल खा ले। उसको अपनी बहन को खिला दिया। लेकिन अब बहन कह रही है कि मैं तो गर्भ से हूँ, तुम ऐसा करो। वो हाथ में लेके कहती है, उसको सलाह देने लगी। पहले तो खाने की सोचती है, फिर कहती है मैं भी तो गर्भ से हूँ, और तू कह रही है इसको खा के तो भाई गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। तो ऐसा कर, ये फलना जो हमारे गाय बंधी हुई है ना आंगन में, इस गाय को खिला दे, जो कुछ होगा गाय को हो जाएगा। और थोड़े महीने बाद जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तू कह दियो मेरा है मेरा है। अपनी बड़ी बहन से बोली हो। तो धुंधली ने नाटक करना शुरू कर दिया, वही कपट करना शुरू कर दिया कि मेरे पेट में गर्भ है, ऐसी आकृति बना ली अपने पेट की। और एक रात जब उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ तो वो बेटा ले आई, और सुबह सारे में शोर मचवा दिया कि मेरा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और जब आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बच्चे को देखा तो कहता ये ऐसा तो लगता नहीं है कल का हुआ, क्योंकि कुछ दिन बीत चुके थे बच्चे को हुए। ऐसा तो लगता नहीं कि ये कल का हुआ बच्चा हो। ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे 2-3 महीने का बच्चा हो गया हो। लेकिन फिर ना धुंधली बड़ा समझा रही है अपने पति को, आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रही है, अरे शक मत करो, संतों के प्रसाद का बालक है, इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा लग रहा है तुम्हें जन्म से ही। और देखो मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ, है ना। विश्वास रखो। हम ना इसका नाम धुंधकारी रखते हैं। धुंधली माँ का नाम, बच्चे का नाम धुंधकारी। अब जो संत की प्रसादी थी असली, जो फल था वो किसके पेट में गया था? गाय के पेट में। जो गाय माता थी उसके पेट में गया था। तो गाय ने एक बालक को जन्म दिया, और जो देखने में कैसा लगता था? मनुष्य की तरह, लेकिन जो उसके कान थे वो गाय की तरह थे। तो आत्मदेव सोचने लगे कि अरे मेरा भाग्य का तो बड़ा उदय हुआ है, मेरे तो इधर बेटा भी हो गया, इधर मेरे गाय ने देखो कैसा बच्चा दिया है हमारे घर में। और उस बच्चे का नाम जो गाय ने दिया, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण तो बड़े महाज्ञानी हुए। शरीर इतना पुरुष का था, ऊपर से जो है गाय की तरह कान बने हुए थे। और जो धुंधकारी था वो इतना दुराचारी, नालायक जो पुत्र होता है वो तो माता पिता को सताता ही है बड़ा। सारी संपत्ति उसने, ब्राह्मण आत्मदेव के पास इतनी संपत्ति थी, सारी धुंधकारी ने बर्बाद कर दी। अब पैसे के लिए उन्हें मारने भी लग गया दोनों को, अपने माता पिता को। अब बड़ा दुखी हुआ आत्मदेव ब्राह्मण। अब गोकर्ण समझा रहा है। गोकर्ण कह रहा है कि मृत्यु सवार है, काल धक्के मारेगा, हाय हाय करके सारा छोड़ना पड़ेगा, ये समझ ले, और अभी घर छोड़ दे। गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहा है, समझ ले, अभी घर छोड़ दे। और आत्मदेव ब्राह्मण फिर से नदी के किनारे चले जाते हैं, और वहां पे जो है प्रेम पूर्वक वो भागवत जी के जो है 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और सारे दिन फिर वो संसार को भूल जाते हैं, और भगवान में इतने तन्मय हो जाते हैं कि कई वर्षों तक वो आत्मदेव ब्राह्मण भक्ति करते रहे। उनका मन निर्मल हुआ, फिर बहुत निर्मल हो गया। और ये वो स्थिति होती है जब कथा सुन सुन के, कीर्तन कर करके, नाम जप कर करके, जब प्रभु के दर्शनों की भावना जग जाती है। तो जब 10वें स्कंद का पाठ पूरा हुआ आत्मदेव ब्राह्मण का, तो परमात्मा प्रकट हो गई, और आत्मदेव जी को भगवान के दर्शन हुए। तो वो कहता है कि प्रभु मुझे अब आपके चरणों में आना है। अब प्रभु आत्मदेव को अपना लेते हैं, और ऐसे जो आत्मदेव है वो कृतार्थ हुए। और वो जो धुंधकारी था दूसरी तरफ, जो बेटा था इतना दुराचारी, वो तो वैश्याओं को घर में लाने लग गया। अब गोकर्ण ने सोचा, गोकर्ण तो उसी आंगन में रहता था, कहता है कि भाई ये तो बड़ा हाल खराब हो गया घर का, भाई मेरा जीवन ही पाप में हो जाएगा, मैं ऐसी जगह रहूंगा और ऐसे घर का अन्न खाऊंगा। तो उन्होंने, गोकर्ण ने भी घर त्याग दिया, और वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। धुंधकारी चोरी करने लग गया। तो एक बार धुंधकारी जो है वो राजमहल में चोरी करने गया। वहां से रानी के हीरे जवाहरात के जो आभूषण थे वो उठा लाया धुंधकारी, और उसने आके वो आभूषण सारे वैश्याओं को दे दिए। अब वैश्याएं को लालच पड़ गया कि भाई ये तो चोरी भी करता है, अब हमें आके दे देता है। और वैश्याएं जो है उसको मारने के लिए तैयार होगी, धुंधकारी को।
अब धुंधकारी के हाथों में पैरों में वेश्याओं ने मिलके क्या किया, रस्सियां बांध दी। अब धुंधकारी भी बलवान तो था, इतनी जल्दी मरने वाला था नहीं, लेकिन उसका मरण बिगड़ा, उसकी दुर्गति हुई, इतना बुरा हाल कर दिया वेश्याओं ने उसका, उसकी मृत्यु हुई और वेश्याएं उसका सारा धन लेके भाग गई। धुंधकारी का अग्नि संस्कार भी किसी ने नहीं किया, वो प्रेत बन गया। अब वो प्रेत बना तो अनेक सालों तक, कई सालों तक धुंधकारी प्रेत योनि में दुख भोगता रहा। उधर जो गोकर्ण जी थे वो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। वो गया जी पहुंचे तो उन्होंने यात्रा में सुना कि जो उनका भाई है धुंधकारी, उसकी मृत्यु हो गई है। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया गया जी में। फिर गोकर्ण जी यात्रा करके वापस घर आए। तो रात में गोकर्ण जी आंगन में सोए हुए हैं, तो प्रेत बन के धुंधकारी वहां आता है और बड़ा रोता है, बहुत रोता है धुंधकारी प्रेत बना हुआ। तो गोकर्ण जी पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो प्रेत कहता है मैं आपका भाई हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए मैं इस योनि में आया, मेरी ये दशा हुई, मेरे भाई मुझे बंधन से छुड़ाओ। तो गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया है, श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा मैं इतना बड़ा पापी हूँ, एक बार नहीं, तुम्हें तो कई बार मेरा श्राद्ध करना पड़ेगा, तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, आप कोई उपाय करो। अपने भाई से बड़ी प्रार्थना करता है। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे कल ना मैं सूर्य नारायण जी से पूछूंगा, वो तो ब्राह्मणों के गुरु हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण को जब यज्ञोपवीत पहनाया जाता है तो ब्राह्मण का संबंध सूर्य नारायण जी से हो जाता है, भगवान से। और अगर कोई सच्चा ब्राह्मण है और वो सूर्य नारायण भगवान से कुछ पूछता है तो उसका उत्तर मिल जाता है। यज्ञोपवीत तो या क्या शब्द बढ़ा भी जब ब्राह्मण को? यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है ना, दिया जाता है, वो जो जनेऊ ऐसे पहनाते हैं अच्छा, ब्राह्मण को, जनेऊ सब वगैरह जो संस्कार पहना होते हैं। उसको बोलते हैं हाँ यज्ञो? जी, हाँ जी। तो सारी तो दूसरे दिन जो गोकर्ण जी थे उन्होंने सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई रास्ता है? तो सूर्य नारायण ने कहा कि भाई भागवत की कथा करो, भागवत मुक्ति शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। तो आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने अपने गांव में जहां वो रहते थे भागवत की कथा की, कथा से बड़ी भीड़ हुई। अब जिसके उद्धार के लिए कथा हो रही थी वो धुंधकारी भी था, वो तो प्रेत रूप में था, उसको तो कोई देख नहीं सकता था। अब भीड़ इतनी थी गांव की कि उसको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो पास में ही एक 7 गांठों वाला एक बांस था, उस बांस में वो प्रेत घुस जाता है, उसमें प्रवेश किया उसने और उस बांस में बैठ के उसने कथा सुनी पूरी। तो 7 दिन की कथा, हर दिन बांस जैसे ऐसे पोरियां होती हैं, तो ऐसे लाइन बनी होती है, जैसे गन्ने के अंदर पोरियां होती है, लाइनें बनी होती हैं। तो हर दिन बांस की एक गांठ टूट जाती, तो 7 दिनों में 7 गांठें टूट गई। तो ऐसे ही ये बताया गया इससे कि जो हमारी वासनाएं हैं ये गांठ है। जी कोई भी जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो वासनाएं लेके शरीर छोड़ता है। पति पत्नी की आसक्ति होती है, एक गांठ। पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम है, दूसरी गांठ। पैसे में इतना प्रेम है, तीसरी गांठ। तो इन गांठों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो ये सारी गांठें छूट जाती हैं। तो 7वें दिन गोकर्ण जी ने परीक्षित जी के जो मोक्ष की कथा सुनाई, तो जो 7 गांठों वाला वो बांस खड़ा हुआ था जिसमें वो भाई धुंधकारी था प्रेत रूप में, वो फट गया बांस, और बांस में से बड़ा तेजस्वी दिव्य पुरुष बाहर आया और वो भगवान को बार बार वंदना करने लग गया। धन्य है भागवत की कथा को, धन्य है सुखदेव जी महाराज को, कि मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। गोकर्ण जी उसे पहचान नहीं रहे, गोकर्ण जी को नहीं पता ये कौन है। पूछने भाई तुम कौन हो? तो कहते हैं मुझे नहीं पहचानते, मैं तो आपका भाई हूँ।
धुंधकारी को सतगति मिली, वो विमान में बैठ के प्रभु के धाम में पहुंचा। तो गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में कथा सुनी, सारे सुन रहे हैं, फिर भी एक ही व्यक्ति को विमान में बैठ के ले जाया जा रहा है। तब परमात्मा के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने जिस तरह से इस कथा को सुना है, उस तरह किसी ने नहीं सुना। उसने उपवास किए हैं। उप का मतलब है पास में, और वास में नहीं रहना। उसका मन नहीं हटा वहां से, उसका मन वहीं रहा, बिल्कुल पास में रहा। मन से परमात्मा के चरणों में रहना ही उपवास है। तो धुंधकारी ने जितने मन से ये कथा सुनी है, इस कथा का मनन किया है, इसके समान किसी और ने ये कथा नहीं सुनी। कथा में बैठे हुए का भी कथा में मन नहीं रहता, तब कथा सुनने का क्या अर्थ रह जाता है। तो ऐसे लोगों को बार बार इस कथा को सुनने की जरूरत है। श्रावण मास आया, गोकर्ण जी फिर कथा सुनाने बैठे, तो लोगों ने निश्चय किया, गोकर्ण जी से कही कि एक बार भूल हो गई, अब हम सावधान रह के कथा सुनेंगे। तो शुकदेव जी सावधान कर रहे हैं कि हे राजन, गोकर्ण के मुख से कही जाने वाली इस अलौकिक कथा का श्रवण जो भी श्रोता करेंगे, जो भी सुनेंगे, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी। भागवत भव रोग की दवा है। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति भी बढ़ती है, जागृत होती है। ये ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के बाद मुक्ति दिलवाए, ये ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु से पहले मुक्ति दिलवाता है। कथा सुनने की इच्छा हो तो इसमें दिया कोई भी समय अच्छा है। शुकदेव जी के आसन पे बैठने वाले में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के बिना शब्दों में भक्ति नहीं आती। वक्ता की आंखें और मन शुद्ध होने चाहिए। तो शुकदेव जी जगत को देख रहे थे। शुकदेव जी व्यास जी के बेटे थे। वो राजा परीक्षित को ये कथा सुना रही है इस पृथ्वी लोक पे पहली बार, सबके सामने प्रकट करने के लिए। वो शुकदेव जी स्वयं निर्विकार थे। जब हम संसार को देखते हैं तो हमारी आंखों में विकार आ जाता है। शुकदेव जी की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि थी। वो हर स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखते थे। वैराग्य क्या है? वैराग्य बताया है, इतने सारे भोग के पदार्थ हैं, पड़े हैं, लेकिन मन ना ललचाए, ये वैराग्य है। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम संसार को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि को छोड़ने की जरूरत है। काम दृष्टि से नहीं देखना, भोग दृष्टि से नहीं देखना। तो ऐसे इन्होंने कहा कि वक्ता ब्राह्मण की देह हो या ना हो, कथा कहने वाला ब्राह्मण हो या ना हो, पर तीनों समय जो संध्या वंदन करता हो, जो धीर गंभीर हो, जो दृष्टांत कुशल हो, वही श्रेष्ठ वक्ता होता है। तो कथा के प्रारंभ में जो कथा सुनाता है, पहले गणपति महाराज जी की पूजा होती है, विधि पूर्वक विद्वान बैठते हैं, भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठन करवाता है वक्ता। जिस समय नारद जी ने व्यास जी को ये कथा सुनाई थी, उन्होंने केवल 4 श्लोक बोले थे। व्यास जी ने जब गणपति महाराज से ये कथा लिखवाई तो उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बदला। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये 18,000 श्लोकों की कथा है। तो इस तरह से ये सरल भाषा में जब विवेक से कथा कही जाती है, कीर्तन भक्ति के द्वारा भक्ता भगवत गुणानुवाद करता है। तो सनत कुमारों ने नारद जी को ये भागवत कथा सुनाई, उनको परमानंद हुआ। तो वैस जितना आनंद इस भागवत की कथा में है, वैसा आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। तो वाह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा से पुष्ट हुए, और पूर्णाहुति के समय परमात्मा वहां पधारे। भक्तों का बड़ा दिव्य संकीर्तन हुआ। परमात्मा ने कहा, मैं तो आपके कथा कीर्तन से बड़ा खुश हूँ, आप वरदान मांगिए। सनत कुमार जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं। तो सनत कुमारों ने मांगा कि जो वैष्णव
श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं और प्रेम भाव से श्री कृष्ण जी की सेवा करते हैं, हे प्रभु उन वैष्णवों के हृदय में आप विराजो। और ये कहते हुए तथास्तु प्रभु ने कहा और हरि अंतर ध्यान हो गई। तो सूत जी सावधान करते हैं कि जब वक्ता और श्रोता बड़े प्रेम से संकीर्तन करते हैं तो यमराज जी की आज्ञा है कि ऐसे वैष्णवों को, कथा सुनने वालों को कभी यमपुरी में नहीं ले जाया जाता। तो कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों को जला देने वाली है। श्रीमद् भागवत महात्म्य ये समाप्त हुआ और ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य के विषय में आज इसमें बताया गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। रोजी बहुत राधे सुंदर, रामेश्वर धन्यवाद। का और ये बताना, जय। व्यास जी ने 4 श्लोक कहे थे, तो बाकी गणेश जी महाराज ने अपने आप लिखे 18,000, 4 कम वो 18,000। नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए थे और व्यास जी ने उन्हें 18,000 श्लोकों में बदला। वो बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। चारों तो को अब 18,000 में बदल दिया जी व्यास जी ने, गणेश जी के हाँ कहे जी हुए हाँ 4 जी श्लोकों। वाह वाह। जी जी जी। गणेश जी के ये नहीं, भैया नारद जी ऐसे के। था नारद ना, जी के कहे हुए। ये ग्रंथ जो वेद व्यास जी ने लिखा था ये बहुत बड़ा था, बहुत इसमें विस्तार था। तो नारद जी वेदों ने के कहा कि साथ आपने लिखा तो है, लेकिन ये समझे हर एक के बस की बात नहीं है, इतना लंबा पूरा ग्रंथ संपन्न करना, पढ़ना, उसको सीखना। तो आप इसको संक्षिप्त कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसको संक्षिप्त करने के लिए तो मुझे कोई बड़ा विद्वान ही चाहिए, कोई बुद्धि वाला चाहिए। तब वो गणेश जी के पास जाते हैं कि आपसे बुद्धिमान कौन हो सकता है। तब उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं लिखूंगा तभी कि आप अविरत, मतलब बिना रुके आप लगातार 7 दिन तक कहेंगे और मेरी कलम रुकेगी नहीं, जहां रुकी वहीं समाप्ति हो जाएगी। तो फिर उन्होंने जो अंतर ध्यान होके वो कथा बोलते चले गए वेद व्यास जी, और गणपति महाराज लिखते चले गए कॉन्टिन्यू जो उन्होंने लिखी। तो वो जो बड़ा एक ग्रंथ था उसको संक्षिप्त करके 7 दिन के अंदर, कि जो कलयुगी मनुष्य होगा वो 7 दिन तक जो भी श्रवण कर लेगा तो उसको पूरे का फल मिलेगा। तो यहाँ से फिर उन्होंने शॉर्ट किया था। में ये भी आया था कि जब उनकी कलम टूट गई थी रास्ते में तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उससे लिखी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ टूट जी। गई थी और और उनको बिना बुखार भी हो सोए गया था, जागे। गणपति जी को दांत बुखार भी के हो साथ गया था, लिखी थी बाकी। हाँ तो फिर वो बाद गणपति जी को में बुखार भी हो गया था। उन पर लेपन किया गया था फिर। अभी दोबारा से संगीता या रोजी मुझे दोबारा से बताओ, मामा जी जो आप कह रहे हो ना वो कथा किसने पहले 4 सुखदेव जी ने वहां पे सुनी थी, माँ 18,000 लिखे, पार्वती किसने उनसे। संक्षिप्त किया? हाँ संक्षिप्त तो गणेश जी ने किया ना अपनी विजडम से। नहीं, ये भगवान नहीं, वही वो शंकर कथा है जो वेद शिव जी व्यास ने जी ने पार्वती को ही सुनाई थी। संक्षिप्त किया था। वो शंकर भगवान जी मारने लगे थे तो वो सुखदेव जी वेद व्यास जी की इस पत्नी के गर्भ में चले गए थे। वही सुखदेव जी ने फिर वही कथा आगे जब संसार में प्रचलित करनी थी तो व्यास जी से सुन के दोबारा नारद जी से ये सारा व्याख्यान फिर अगली है ठीक है, वही जो आप वो कह रहे हो। हाँ ठीक है। मैं हाँ ये जो वही मैं कह रहा है, हूँ ना, वही है। शिव जी ने चार हाँ पार्वती जी को हाँ जो जी सुनाई थी ये वही भागवत है। originally- हाँ जी हाँ जी मामा जी, वही वही शुरू होती है। अच्छा, सिर्फ 4 जो लिखे हैं जिन्होंने श्लोक वो लिखे हैं उन्होंने नारद जी ने, हैं? नारद जी ने जी नारद जी जी ने जी 4 श्लोकों और की बाकी सुनाई। 18,000 किसने लिखे? वो गणेश व्यास जी ने व्यास जी ने। समझाने के लिए और गणेश जी ने व्यास जी बोलते संक्षिप्त, रहे ये कह रही है ना तो उन्हीं लिखा को ही संक्षिप्त। उनको। व्यास जी ने हम्म, शॉर्ट कर दिया, हम्म, जो 18 थे उनको संक्षिप्त करके 4 में समा दिया, जो गणपति जी ने फिर लिखे। अब मुझे हम्म, पता है क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप। वो कह रहे हैं भी उन्होंने 18,000 व्यास जी ने लिखे हैं, ये कह रहे हैं संक्षिप्त किसने किया। मुझे क्लियर बात हुई नहीं। दोबारा से बताओ, एक एक करके बताओ, संगीता या भैया जो मैंने सुना है या जो संतों के चलो आप, कथावाचकों से क्योंकि सुना ये है। पढ़ रही है ना, आप संगीता रहने दो फिर। जो जी आपने जी खुद ही जी जी बात कर रहे हैं, आपके सामने नहीं है ग्रंथ, इसके सामने है। आप बताओ रोजी। ये मतलब जी कथावाचक जो है उनसे सुना है, जो हमारे क्योंकि घर के पास हुई थी तब उन्होंने बताया था। रोजी जी पढ़ रही है, कुछ जी। बताएगी। इसमें यही दिया गया था कि जो कथा कही थी नारद जी ने वो 4 श्लोकों में संपन्न कर दी थी। हाँ
और फिर जब सुनी व्यास जी ने, क्योंकि उसको अपने शब्दों में और सरल रूप में किया, बड़े सरल भाषा में, क्योंकि सारा वेदों का सार था, तो उस वेदों के सार को बड़े सरल रूप में करके वो बोलते चले गए। तो 18,000 श्लोक जो थे उनको अपनी भाषा में वो बोले और वो लिखवाते गए। तो गणपति गणेश जी जी का से काम केवल गणेश जी लिखने का से था। लिखवाते गए। हाँ, हाँ जी, अच्छा। गणपति जी केवल लेखक थे, बोलने वाले व्यास जी थे। हाँ। व्यास जी ने बोला, गणपति जी ने लिखा, और वो फिर सबके सामने प्रस्तुत किया। तो जिस समय सुखदेव जी महाराज जी को ये कथा सुनानी थी राजा परीक्षित को, तो केवल एक श्लोक बोले उनके शिष्य व्यास जी के, व्यास जी के शिष्य, तो केवल एक श्लोक बोले वो, और वो एक श्लोक सुन के सुखदेव जी महाराज जी जो समाधि में लीन थे, उनके चेहरे पे आ गया कि अरे ये श्लोक कहाँ से आया, ये शिष्य क्या गा रहे हैं। तो उन शिष्यों ने कहा, आपके पिताजी ने हमें सिखाया है ये श्लोक, हम तो ये श्लोक गा रहे हैं। तब उन्होंने जो है अपने पिता से आग्रह किया, और पिता ने सारी ये जो कथा है उनको कही कि ये लिखा हुआ ग्रंथ है, उनको बताया, और सुखदेव जी ने फिर राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई आगे। तो ये आता है। बाकी और डीप इस बड़े ग्रंथ में से फिर मैं कल एक बार दोबारा देख के अगर कुछ होता है तो करती हूँ, है ना जी। भैया ऐसा था, वो सुखदेव जी आना नहीं चाहते थे ना, मतलब कि सबको सुनाने करने के लिए, तो उनके अंदर वो जिज्ञासा हम्म, नहीं पैदा हो रही थी। तो उनके पिता ने अपने हम्म, शिष्यों को भेजा ताकि ये 4 श्लोक सुनाओ, हम्म, ताकि उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, और जिज्ञासा पैदा हो फिर हम्म। वो बैठ के लिखें उसको। अब समझ आई आपको, नहीं आई अभी भी? नहीं, मेरी संगीता बात समझ आई नहीं आई? उन्होंने शॉर्ट कर दिया, ये कह रही है एक्सपेंड कर दिया 18,000 में। चलो इसको हाँ कभी जी, आप रोजी फिर से देख के और हाँ जी, क्लियर हाँ करना जी थोड़ा। भैया, ठीक, और ठीक है भैया, ठीक, जितना सुना ठीक, है वो सारा संक्षेप में ठीक है, सिर्फ दोबारा से अगर अगर बता सकती हैं तो जी। बता दो। तो भैया ये देखो मैं बता रही हूँ, आज रोजी का के ये पास यहीं संपन्न करना है या आगे और पढ़ना चाहती हो? क्यों समय तो है जी, आपके लिए, 1 घंटा रखा हुआ है। एक मैं एक बात बताऊं, रोजी के पास 2 ग्रंथ है। जो 7 दिनों में होती है वो शॉर्ट ग्रंथ है, और जो लंबी चलती है वो बड़ा ग्रंथ है। 2 ग्रंथ है। सभी शॉर्ट ही सुनाते हैं सभी। हाँ जी, हाँ सभी जी, वो शॉर्ट शॉर्ट ही वाले सुनाते सुनाते हैं हैं। 7 दिन के, और जो एक बड़ा ग्रंथ है उसको टाइम लगता है। मेन तो उसको ना कृष्ण लीला और राम की सुनाते हैं, बाकी सारी शॉर्ट करके हाँ सुनाते हैं फिर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, इसीलिए चर्चा 7 बाद दिन में की कर ही लेते करते हैं हैं। ना। इसका हाँ सार जी। अगर रोजी अगर बिना देखे सारा दोबारा से ऐसे कहानी की तरह बता सकती हो भी शुरुआत से फिर दोबारा इसको इसी को ही दोबारा से आप सार इसका फिर बता दो भी कैसे स्टोरी शुरू हुई, ताकि कोई नहीं समझ जी, लगी किसी बात की तो वो भी पता लग जाए। जी। ये जो श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ है, ये सबसे पहले प्रभु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को, फिर व्यास जी ने अपने बेटे शुकदेव जी को ये कथा सुनाई थी। और ये शुकदेव वही ब्रह्म ज्ञानी थे जिन्होंने राजा परीक्षित को इस धरती पे ये कथा सुनाई समाज के कल्याण के लिए। अब व्यास जी ने कथा केवल सुनी थी, लिखी नहीं थी। तो व्यास जी ने इसको जो है लिखने के लिए सोचा कि किसको कहा जाए जो इतनी भारी कथा ऐसे लिख दे, प्रभु का गुणगान जो लिख दे। तो गणेश जी भगवान जी को आह्वान किया उन्होंने, और गणेश जी ने इस कथा को लिखा, और ये सरल साधन श्रीमद् भागवत के रूप में विख्यात है। तो इसमें सबसे पहले जब कोई भी कथा होती है, कोई भी पाठ होता है, तो उसका महात्म्य बताया जाता है, उसका महत्व बताया जाता है कि इसका सबसे पहले महत्व क्या है, इसका क्या फायदा हुआ, उसका दृष्टांत। तो उसका दृष्टांत दिया आत्मदेव ब्राह्मण का। आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी धुंधकारी थी, किस तरह से उसकी संतान नहीं थी और वो बहुत परेशान था। तो एक सन्यासी ने कहा कि भागवत कथा सुनो। अब भागवत कथा सुनो,
तो उसने जो है, लेकिन उसका ध्यान तो केवल ये था कि मेरे घर में जो है संतान हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो उसने पुत्र ही मांगा सन्यासी से। अब सन्यासी कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कहा उसने। फल लिया, फल लिया तो पत्नी जो धुंधकारी थी, इतनी कुबुद्धि थी, उसने नहीं खाया उस फल को। और उस फल को जब नहीं खाया तो अपनी बहन को दे दिया। अब बहन ने भी नहीं खाया तो गाय को दे दिया। गाय की जो संतान पैदा हुई, वो उसके कान जो थे, वैसे तो मनुष्य था देखने में, क्योंकि फल खाया हुआ था सन्यासी का दिया हुआ, और कान गाय जैसे थे। तो फिर जो बहन के यहाँ बच्चा होने वाला था, तो धुंधकारी ने कहा ये मेरा बच्चा है। उधर से वो गाय के यहाँ जो है वो समय बीत रहा था, गाय का बछड़ा हुआ, तो वो गोकर्ण नाम रखा गया। और गोकर्ण। इसने जो अपनी बहन का बच्चा था, सारे समाज को ये दिखाया कि ये मेरा बच्चा है, अपने पास रखा, बहन ने उसको दे दिया था, तो धुंधकारी हुआ। वो बड़ा अत्याचारी था धुंधकारी, उसने बड़े दुख दिए। तो फिर ये जो है बड़े पीड़ित हुए, और जो है आत्मदेव ब्राह्मण कथा के लिए पाठ करने के लिए चले गए। जब गोकर्ण ने समझाया कि तुम्हें दुख ही दुख मिलेंगे, तुम जाओ पाठ करो, फिर उसी गंगा के किनारे गए जहाँ खड़े होकर सन्यासी से वर मांगा था। वहां जाके उन्होंने प्रभु का जप तप किया, और प्रभु फिर प्रसन्न हुए। इन्होंने वहां कथा का पाठ किया था, और 10वें स्कंद में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए थे, और ब्राह्मण कृतार्थ हो गए थे। ये महात्म्य बताया है इस कथा का शुरुआत में ही, कि इस कथा से ये जो है क्या क्या हुआ। और धुंधकारी का क्या हाल हुआ, बेटा जो इतना अत्याचारी था, उसको वेश्याओं को लाने लगा, वेश्याओं ने ही मार दिया, तो प्रेत योनि में आया। हम जब सोचते हैं सुनते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। जो ऐसी आत्माएं होती हैं, वो प्रेत योनियों में चली जाती है, उनका उद्धार बड़ा मुश्किल होता है। तो खुद के भाई ने, अब गया जी में लोग पिंडदान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेत आत्माओं का तो उनसे भी कुछ नहीं बनता। फिर उनके लिए प्रभु का पाठ करना पड़ता है। तो उन्होंने जो है, गोकर्ण जी ने ये भागवत कथा कही, और इतनी घोर जो प्रेतात्मा थी, जब उसने ये अपने कानों से कथा सुनी, तो उसको भी मुक्ति मिली, और प्रभु अपने द्वार पे पार्षद लेके गए ऐसी प्रेतात्मा को। ये इस कथा का महात्म्य है, कि इस तरह से इस कथा का ये फल मिलता है। लेकिन इतनी भीड़ में केवल किसको मिला, धुंधकारी को, क्योंकि उसने मन से सुनी। मन से सुनने वाले का कल्याण होता है। तो ये इस कथा का महात्म्य आज बताया गया है। बहुत कल से सुंदर। इसका प्रथम स्कंध आएगा, प्रथम स्कंध। अच्छा, ये रोजी जी, शुरू इसमें शुरू 12। में जी, एक भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, जो ये जी, भक्ति बैठी, वो वाला थोड़ा पार्ट दोबारा से बताओ, वो जी, आपका मिस हो गया शायद। वो बताओ, देखिए, अब जब वो क्या थी, वो जब लेडी बनी हुई थी, भक्ति नाम हाँ उसका, जी, वैरा हैं? जी, नारद जी जब इस संसार में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो हाँ उन्होंने देखा कि एक इतनी बूढ़ी औरत जो है वृंदावन में बैठी हुई रो रही है, और हाँ उसके सामने 2 आदमी हैं, वो मूर्छित पड़े हुए हैं। तो हाँ वो रोते हुए देख के, बड़े बिलखते हुए देख के आए। कहते हैं तू क्यों रो रही है? कहती है मुझे बस, मैं तो यहाँ आ गई हूँ वृंदावन में। वैसे तो लोग यहाँ बड़ी भक्ति करते हैं, बड़ा प्रेम है इनका प्रभु से, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं रहा। देखो मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों मूर्छित पड़े हैं। तब नारद जी जो है ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि कलयुग का समय है, अब ज्ञान वैराग्य तो कम होगा, लेकिन फिर मैं ये आपकी आवाज थोड़ा सा फिर बताओ। वो मतलब हमें समझाने के लिए, अभी भक्ति जो है, भक्ति में वो वैराग्य और ज्ञान, वो मतलब के जी, खत्म हुआ, ये बताने के लिए हाँ, बता। तो अब वृंदावन में खुश तो है भक्ति महारानी, कि लोग बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जी को पूज रहे हैं, लेकिन ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है। वैराग्य हाँ चीजों को छोड़ना, लालच, हाँ उसकी हाँ। कमी नहीं होती। तो ज्ञान भी मूर्छित पड़ा है, और वैराग्य भी मूर्छित पड़ा है। तब अच्छा। नारद जी ये कहते हैं कि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि ज्ञान भी जग जाए कलयुग में, और वैराग्य भी जग जाए। तो उन दोनों को जगाने के लिए, तो उस समय जो नारद जी के पास बड़े वेदों का सार होता है, वो पढ़ते हैं उनको कि दोनों जाग जाएं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो अच्छा। फिर उनको ये आकाशवाणी होती है कि ये ज्ञान वैराग्य तुम्हारे वेदों के सार से नहीं जगेंगे, तुम जितने मर्जी उपनिषद पढ़ लो। हाँ इनके लिए तो प्रभु का प्रेम जगाने वाली भागवत कथा कहनी होगी। अब वो भागवत कथा कहाँ से सुनी जाएगी, कौन कथा सुनाएगा? तो उन्होंने कहा आकाशवाणी ने कि तुम्हें जो संत मिले रास्ते में, उस संत से ये पूछना कि मुझे कुछ ऐसी कथा बता दो कि ज्ञान भी जग जाए और वैराग्य भी जग जाए। तब नारद मुनि जी को ये सनत कुमार जी मिले रास्ते में, और सनत कुमार जी ने कहा कि भागवत कथा सुनो तो दोनों जग जाएंगे।
अब सनत कुमार जी नारद जी को लेके गंगा घाट जो है वहां आते हैं, आनंद घाट पे आते हैं, वहां बैठते हैं, सारे ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और वो भागवत कथा भी यहाँ नहीं, ये चल रही सनत है। कुमार जी नारद जी और ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेके हाँ जी, और वो बूढ़ी स्त्री जो रो रही थी, जो उसको ले जिसका नाम गया। है भक्ति महारानी, भक्ति हाँ, महारानी जी। तो ये सब अब कथा सुन रहे हैं और इस कथा में अब ये आगे सारा प्रसंग चलेगा और कैसे ज्ञान भी बढ़ जाता है और वैराग्य भी बढ़ जाता है जब कथा संपूर्ण होती है तो ये यहाँ वाह, से शुरुआत हो रही है जी। ये तो आपके लिए भाई बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए, इतना प्रेम से आपने सुनाया है, आपका धन्यवाद है। और बाकी सब का भी जो जो इनमें इनपुट दिया आप लोगों ने, बहुत सुंदर। तो ये भाई ध्यान से सुना करें, हम जहाँ भी क्वेश्चन हो 10-15 मिनट 10 मिनट इसके लिए रख लिया करेंगे, भी कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं। जैसे आज समय से पहले ही आपने 7 मिनट पहले अपना ये आज भोग डाल, अब भोग डाल दो एक, कोई सुना दो कुछ कुछ भी। भैया अभी तो शुरुआत होनी है, ये तो सिर्फ मातम में बताया गया है ना रोजी? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, कल से पहला कल से स्कंद स्टार्ट होगा ना चलेगा। प्रथम स्तर। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक कुल है, कुल ठीक 12 है। स्कंद हुए, ल, कल पहला स्कंद हो जाएगा जी। ल, जी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय राधे रानी सरकार की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। वाह, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग के मंगल की आरती, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत ओके ओके, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाह वाह, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की लाल जय, की जय। राधे रानी जय। सरकार की जय। हरे कृष्ण बहुत हरे सुंदर सुनाया कृष्ण दीदी। कृष्ण कृष्ण हरे बहुत सुंदर है। हरे, हरे कृष्ण कन्हैया लाल राम बोलती आगे कृष्ण हरे कन्हैया जी। राम, राम राम हरे हरे। धन्यवाद है आपका। और जी। 1 मिनट के लिए मैं